में अपने साथ शामिल नहीं किया तो हम लोगों ने इस बार पूरे बिहार में लगभग 153 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अब ठान चुके हैं। देखिए, अगर एनडीए ने हमारी यहाँ के बिहार के नेतृत्व ने हमारे ताकत को अगर कम ना आंका है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अब 153 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। किसका खेल बिगड़ेगा और किसका खेल बनेगा अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब एक ही मकसद है कि अपना खेल बनाना। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी सरगर्मियां तेज है, तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं अपने काम करने के वादों को लेकर। इसी बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी जो यूपी की पार्टी है, यूपी में एनडीए के साथ है पर लेकिन यहां विरोध में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। वो भी अपनी 47 प्रत्याशियों की सूची आज जारी कर दी गई है। हमारे साथ प्रधान महासचिव है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है शशि भूषण जी। आइए उनसे हम बात करते हैं कि इस तरह का पूरा चुनाव होगा। सर, एनडीए में साथ रहे यूपी में पर लेकिन बिहार में अलग, आखिर क्यों, वजह क्या रही? देखिए, हम अलग नहीं हुए हैं। हम गठबंधन की मर्यादा को अंत तक पालन करते रहे। हम चाहते थे कि बिहार में भी हम एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ें। जब यहाँ के जो नेतृत्व, बिहार के इकाई जो है, एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारी जनसभाओं को, हमारी जन सैलाब को, बढ़ते हुए जनाधार को देखकर असहज हो चुके हैं, डर गए हैं। नतीजा इन लोगों ने, ऊपर में जो शीर्ष नेतृत्व एनडीए के हैं, वहाँ इन लोगों ने हमारी प्रशंसा करना, हमारी जनाधार के बारे में एक्चुअल में बताने का काम नहीं किया। हम लोगों ने भी मई तक लगातार शीर्ष नेतृत्व से, नड्डा जी से बात हुई और कई अन्य शीर्ष नेताओं की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रमुख महासचिव जी की वार्ता होती रही। सब लोगों ने आश्वासन दिया कि 2025 के चुनाव में हम लोग बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज में मिलकर आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंत तक जब एनडीए गठबंधन ने हमें अपने साथ शामिल नहीं किया तो हम लोगों ने इस बार पूरे बिहार में लगभग 153 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अब ठान चुके हैं और चल चुके हैं, जिसमें हमने एक पहली सूची अभी जारी किया है, जिसमें 47 प्रत्याशियों का नाम हमने अभी घोषित किया है। आपको एक और चीज़ जानकारी दे दें कि हम बिहार में भी नई पार्टी नहीं है। बिहार में हम 2004 से लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। लगातार मैं दबे कुचले पर निचले पावदान में के जो लोग हैं और शोषित, वंचित, पोषित लोग जो हैं, उनके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। राजभर समाज, राजवंशी समाज, राजदोष समझा, मौला, केवट और राजवंशी, चंद्रवंशी, जो भी जातियों में बांटने का काम इन लोगों ने चालाकी से किया है, वो उनकी संख्या बिहार में लगभग 3.5 करोड़ की है, जिनको हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी एकत्रित कर चुके हैं। और वो जनाधार इंटैक्ट मेरे साथ है और आपको उसकी बल, उसकी शक्ति 2025 के चुनाव में दिखने जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि 18 सालों से जनता के बीच हमारी पार्टी जा रही है, उनकी बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए आपकी ताकत को कम आंका? देखिए, अगर एनडीए ने हमारी यहाँ के बिहार के नेतृत्व ने हमारे ताकत को अगर कम ना आंका है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अब 153 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और यह भी आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे मैं बहुत जगह से जीतने भी जा रहा हूं। और ये भी आपको कह दें कि जहां से मैं हारूंगा तो मैं किसी न किसी को हरा के ही हारूंगा। कितनी सीटों पर जीतने का एक तय किया? ये तो संभावित है। अगर हमसे बात करेंगे तो हम तो आशा करते हैं, उम्मीद करेंगे कि हम सारे सीट जीत जाने जा रहे हैं। इंडिया का खेल बिगड़ सकता है क्या? देखिए, अब किसका खेल बिगड़ेगा और किसका खेल बनेगा अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब एक ही मकसद है कि अपना खेल बनाना, अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार कर और उन्हें जिताना, और जहां हार भी रहे तो अधिक से अधिक वोट से लाना और सामने वाले प्रत्याशी को हराना। तो अब हमारा यही लक्ष्य है। तो गठबंधन पे आंच नहीं आएगी यूपी में? देखिए, यूपी के गठबंधन में आंच क्यों आएगी? यूपी के गठबंधन में मैं हूं और मैं रहूंगा। और जहां तक बिहार के गठबंधन में भी मैं साथ रहने के लिए अंतिम तक प्रयास किया। बड़े भाई के रूप में मैं उनका इंतजार करते रहा। अब ये मेरे अस्तित्व का सवाल है और हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर इतनी दबाव बना दिया कि अगर हम चुनाव के मैदान में नहीं उतरते
तो हमारे वोटर और हमारे कार्यकर्ता मजबूर होकर हमसे नाराज हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। चूँकि सालों उन्होंने हमारे साथ काम किया है, सुहेलदेव जी का नारा दिया है, दबे कुचले पोषित शोषित वंश जितने भी जुड़े लोग हैं उनके लिए हमेशा जाके क्षेत्र में ये कहा है कि आपका रक्षक शेरे दिल व्यक्तित्व का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी आपके साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी खड़े हैं और आप लोगों के साथ भी जैसे उत्तर प्रदेश में शोषित और वंचितों के साथ जो न्याय हो रहा है वही न्याय अब बिहार में होगा। जो लोग अभी भी बेघर हैं उनको सरकार से लड़कर निवेदन करके जैसे भी हो सकता है कम से कम 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराकर उनको घर दिलवाने का काम करेंगे। और जो भी शोषित पोषित वंचित लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके बेटी बहनों के साथ में दुराचार अन्याय हो रहा है, गरीब तबके का चाहे जिस भी जाति जिस धर्म के लोग हैं, उन तमाम लोगों की रक्षा देना, सुरक्षा देना और दिन रात उनके लिए सशक्त सिपाही की तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी काम किया है, हम बिहार में काम करने के लिए कमर कस लिया है। क्या लगता है बिहार में जो महागठबंधन है वो कह रही है 20 सालों से जंगल राज, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में मैं ये कहूँगा कि जंगल राज जो था, जो हमें सौगात में 15 साल के राज में जो जंगल राज मिले थे, किडनैपिंग इंडस्ट्री मिला था, जो चरवाहा विद्यालय का नाम होता था, लाठी पिलावन की बात की जाती थी, निश्चित तौर पे अभी उसमें बदलाव आई है। लेकिन बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जितने शोषित और दबे कुचले निचले पावदान के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, अभी उनके साथ न्याय होना बहुत बाकी है। अध्यक्ष जो हैं वो बिहार दौरा करेंगे चुनाव में? निश्चित तौर पे हम लोगों ने ऑलरेडी हेलीकॉप्टर भी बुक कर चुके हैं और हम लोगों के बिहार में जितने भी प्रत्याशी जहाँ भी खड़े होंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक और हमारे राष्ट्रीय नेता जो भी हैं सभी लोग प्रचार में रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी प्रचार में हर जगह जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शशि भूषण जी। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।